हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गिफ्ट डीड क्या होता है, गिफ्ट डीड कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गिफ्ट डीड क्या है। देखिए, गिफ्ट डीड एक ऐसा प्रपत्र है जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपने संपत्ति को जो अपने नाम से है उसको हस्तांतरित करता है दूसरे व्यक्ति के पास, तो उसे हम लोग गिफ्ट डीड कहते हैं। उस प्रपत्र को हम लोग गिफ्ट डीड कहते हैं। हालांकि जब भी हम गिफ्ट का नाम सुनते हैं, दान का नाम सुनते हैं, तो हमको ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी चीज को किसी व्यक्ति को दे देना फ्री में, बिना कुछ उससे लिए हुए, उसी को हम लोग गिफ्ट कहते हैं। सपोज कीजिए, अगर आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए हैं तो फिर वहां पर आप गिफ्ट लेकर के जाते हैं, या फिर शादी पार्टी में गए हैं तो आप गिफ्ट दे देते हैं, घड़ी देते हैं, मोबाइल देते हैं, या फिर अन्य तरह के इंस्ट्रूमेंट देते हैं। तो उस समय क्या होता है, आप छोटी छोटी चीज़ें देते हैं तो उस समय आपको कोई लिखित दस्तावेज आपको तैयार करना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उसी जगह पर गिफ्ट के रूप में आप ज़मीन दे रहे हैं या फिर गाड़ी दे रहे हैं जो अपने नाम से है, तो उस समय आपको एक प्रपत्र तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक डीड तैयार करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गिफ्ट डीड कहते हैं। और वह गिफ्ट डीड को रजिस्टर भी करवाना पड़ता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तभी वह गिफ्ट वैलिड माना जाएगा। गिफ्ट तैयार इसीलिए करना जरूरी होता है क्योंकि हो सकता है कि आने वाली समय में जो गिफ्ट दिया है यानी डोनर डोनी से, यानी कि जो गिफ्ट लिया है उससे वह गिफ्ट मांग भी सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गिफ्ट डीड तैयार किया जाता है। तो देखिए, गिफ्ट डीड वहीं पर तैयार किया जाएगा जहां पर गिफ्ट देने वाला व्यक्ति भी तैयार हो और गिफ्ट लेने वाला भी व्यक्ति तैयार हो, दोनों एकदम सेटिस्फाइड हो, एकदम लेन देन के लिए तैयार हो। और दूसरा, उस गिफ्ट को देते समय कोई कंडीशन ना हो। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं, हम आपको ये जो चीज़ दे रहे हैं फ्री में, ये हम 2 साल के लिए दे रहे हैं, उसके बाद में हम फिर आपसे ले लेंगे, तो वो गिफ्ट डीड नहीं माना जाएगा। गिफ्ट डीड उसके लिए तैयार करना नहीं पड़ेगा, ऐसा गिफ्ट नहीं होता है, गिफ्ट इसको हम लोग नहीं कहेंगे। तीसरा चीज़, वह जो संपत्ति है जिसे गिफ्ट किया जा रहा है वह अपना होना चाहिए, अपने नाम से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा का संपत्ति आप उठा लिए और उसको दान में दे दिए कि लीजिए ये संपत्ति आप रख लीजिए ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं। वो संपत्ति अपना होना चाहिए, तभी वो गिफ्ट के रूप में माना जाएगा और उसके लिए गिफ्ट डीड तैयार किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल पर कि गिफ्ट डीड कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, गिफ्ट डीड के प्रपत्र में सबसे पहले डोनर यानी जो गिफ्ट दे रहा है और डोनी यानी जो गिफ्ट ले रहा है उसका पूरा डिटेल होता है। और दूसरा, गिफ्ट में क्या दिया जा रहा है, कौन सा संपत्ति दिया जा रहा है, कहाँ का है, मतलब कि पूरा उसका एड्रेस होता है। और तीसरा, ये भी शामिल होता है कि जो भी व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है उसका क्या संबंध है गिफ्ट लेने वाले के साथ, वो संबंध भी वहाँ पर उस गिफ्ट डीड में लिखना होता है। उसके बाद में जो गिफ्ट दे रहा है और गिफ्ट ले रहा है दोनों का सिग्नेचर होता है, और साथ में गवाहों का भी, कम से कम 2 गवाह का भी उसमें हस्ताक्षर होता है। फिर उस गिफ्ट डीड को आपको रजिस्टर भी करवाना पड़ता है। देखिए, गिफ्ट डीड को रजिस्टर करवाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वह जो गिफ्ट डीड है मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। तो जब गिफ्ट डीड तैयार हो जाता है तब उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। लेकिन रजिस्टर वैसे नहीं होता है, आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी के साथ साथ में आपको रजिस्ट्रेशन फी भी पे करना पड़ेगा, तभी वो गिफ्ट डीड रजिस्टर हो पाएगा। और जब गिफ्ट डीड रजिस्टर हो जाता है तब वह जो गिफ्ट है लीगली वैलिड हो जाता है। अब वो जो गिफ्ट है जिन्होंने दिया है वह उस गिफ्ट को ले नहीं सकता है, गिफ्ट डीड का यही खासियत है। तो इस प्रकार से गिफ्ट डीड जो है तैयार हो जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन अगर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हो जाता है तो वह जो डीड है, वह जो गिफ्ट है, वो लीगली वैलिड हो जाता है। और इस तरह से जो गिफ्ट डीड है उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है और फिर उसका सत्यापन हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और यह टॉपिक जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।